आदि शक्ति भगवती जगदम्बा विद्या और अविद्या दोनों ही रूपों में विद्यमान है। अविद्या रूप में भी प्राणियों के मोह के कारण है, तो विद्या रूप में मुक्ति की। भगवती जगदम्बा विद्या या महाविद्या और भगवान सदाशिव विद्यापति के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। 10 महाविद्याओं का संबंध मूल रूप से देवी सती अर्थात माता पार्वती से है। यही अन्यत्र नवदुर्गा चामुंडा तथा विष्णु प्रिया आदि नामों से पूजित और सम्मानित हैं। 10 महाविद्याओं का अवतरण क्यों और कैसे हुआ, इस संबंध में जानकारी महाभागवत अर्थात देवी पुराण में एक रोचक कथा से प्राप्त होती है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है, जब प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता व ऋषिगण निमंत्रित थे, किंतु भगवान शिव से द्वेष हो जाने के कारण प्रजापति दक्ष ने न तो उन्हें आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को बुलाया। देव ऋषि नारद ने देवी सती को बताया कि तुम्हारी सभी बहनें यज्ञ में आमंत्रित हैं, अतः तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। पहले तो देवी सती ने मन में कुछ देर विचार किया, फिर वहाँ जाने का निश्चय किया। जब देवी सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, तो भगवान शिव ने वहाँ जाना अनुचित बताकर उन्हें जाने से रोका, पर देवी सती अपने निश्चय पर अटल रहीं। उन्होंने कहा, मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहाँ पहुंचकर या तो अपने प्राणेश्वर देवाधिदेव के लिए यज्ञ में भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहते हुए देवी सती के नेत्र लाल हो गए, उनके अधर फड़कने लगे, जो कृष्ण वर्ण के हो गए। क्रोध अग्नि से चमकता महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त सा हो गया। उनकी केश राशि बिखरी हुई थी। 4 भुजाओं से शोभित वे महादेवी पराक्रम की वर्षा करती सी प्रतीत हो रही थी। काल अग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने हुई थी और उनकी भयानक जीवा बाहर निकली हुई थी। सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण विग्रह विकराल लग रहा था। वे बार बार भीषण हुंकार कर रही थी। इस प्रकार अपने तेज से दीप्यमान एवं अति भयानक रूप धारण कर महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गईं। देवी का ये भीषणतम स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी असहनीय हो गया। भगवान शिव का धैर्य जाता रहा। उनका बेरूप असहनीय होने से वे वहां से हट गए और सभी दिशाओं में इधर उधर गति करने लगे। देवी ने उन्हें रुक जाइए, मत जाइए कई बार कहा, किंतु शिव एक क्षण भी वहां नहीं रुके। इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देखकर दयावती भगवती सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में ही अपने शरीर से अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट कर दिया, जो 10 दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गईं। भगवान शिव जिस दिशा में जाते थे, भगवती का एक विग्रह उनका मार्ग अवरुद्ध कर देता था। जब भगवान शिव ने इन महाविद्याओं का परिचय पूछा, तो देवी ने कहा, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित हैं, वे भगवती काली हैं, और जो ये श्याम वर्ण वाली देवी आपके उधर अर्थात ऊपरी भाग में विराजमान हैं, वे साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा हैं। महामते, आपके दाहिने ओर वे जो भेदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान हैं, वे महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता हैं। हे शंभो, आपके बाईं ओर ये जो देवी हैं, वे भगवती भुवनेश्वरी हैं। जो देवी आपके पीछे स्थित हैं, वे शत्रु नाशिनी भगवती बगला हैं। विधवा का रूप धारण की हुई ये जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान हैं, वे महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती हैं। और आपके नैऋत्य कोण में ये जो देवी हैं, वे भगवती कमला हैं। आपके व्याप्य कोण में ये जो देवी हैं, वे मातंग कन्या महाविद्या मातंगी हैं। और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित हैं, वे महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी हैं। और मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। हे शंभो, आप विचलित मत होइए। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति हैं। बाद में माता ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था और इस तरह महाविद्याओं का जन्म हुआ।